अमरीकी साजिश के बयानिए से बिगड़े ताल्लुकात बेहतर बनाने की PTI की एक और कोशिश। तहरीक इंसाफ को अमरीका में अच्छा दिखाने के लिए लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल कर ली। 6 माह के लिए $25,000 माहाना पर लॉबिंग फर्म फेंटन आउटलुक PTI को पब्लिक रिलेशन सर्विसेज फराहम करेगी। आर्टिकल छपवाने PTI नुमाइंदों हिमायत करने वालों के TV इंटरव्यूज़ का एहतमाम करेगी ताकि तहरीक इंसाफ का इमेज बेहतर बनाया जा सके। मुआहदे की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने भी मुआहदा शेयर करते हुए कहा, इमरान खान अमरीका से तरले और मुआफ़ी पर उतर आया है। पहले एलची भेजे, फिर सफ़ीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब लॉबिस्ट रखकर मुआफ़ी तलाफी पर काम हो रहा है। PTI USA ने मीडिया में अपने नुक्ता नज़र को उजागर करने के लिए फर्म की खिदमत हासिल की हैं। ये लॉबी फर्म नहीं है बल्कि मीडिया रिलेशनशिप की फर्म है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की वजाहत, कहा इन कंपनीज का काम होता है कि वो मीडिया और पार्टी में ताल्लुकात बनाए। उन्होंने कागजात के उर्दू तर्जुमे के लिए कहा ताकि सहाफ़ियों और वज़रा को समझ आ सके। डिफॉल्ट का खतरा खत्म, मुआशी मुश्किलात के बादल छटना शुरू। IMF से अच्छी खबर आ गई। खर्च की फराहमी में हायल रुकावट, आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। आलमी मालियाती इदारे की तरफ से मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत पाकिस्तान को मौसूल हो गया। पाकिस्तान खत पर दस्तखत करके वापस भेजेगा। 24-25 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद चंद रोज में $1 अरब 17 करोड़ की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। माहिरीन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम होगा। कसीरुल मुल्की इदारों और दो तरफा माली ताउन की राहें भी खुल जाएंगी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। आज भी इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में ₹3.63 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर $215.25 का हो गया। 3 कारोबारी दिनों में डॉलर की गिरावट ₹8.79 है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3 सस्ता, ओपन मार्केट में डॉलर ₹213 का हो गया। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्होंने परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, परेड का मुआयना किया। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहम एहतराम पर मबनी है। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद भी दी। जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्हें बतौर मेहमान खुसूसी परेड में शिरकत की दावत दी गई। परेड में 26 मुख्तलिफ मुल्कों के 41 कैडेट्स शरीक हैं। PMA के 2 कैडेट्स भी रॉयल अकेडमी से पास आउट होने वालों में शामिल। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत ने जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम शहबाज गिल ने तफ्तीश के दौरान अपने जुर्म का इतराफ़ किया। मुल्जिम शहबाज गिल ने इतराफ़ किया कि डेटा उनके मोबाइल में है। शहबाज गिल की प्रोग्राम में गुफ्तगू अदालत में पढ़कर सुनाई गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा, फौज के अंदर मुख्तलिफ रैंक्स को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। ट्रांसक्रिप्ट से पता नहीं चल रहा कि इसके पीछे कौन है। मुल्जिम शहबाज गिल हाई प्रोफाइल है, पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना है। शहबाज गिल सच बोल रहे हैं या झूठ? शहबाज गिल मोबाइल और लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रहे। शहबाज गिल रोस्ट्रम पर आया और कहा, बार बार सवाल होता है कि क्या ये सब किसी के कहने पर किया? क्या ये सब कहने के लिए इमरान खान ने कहा था? वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकते। शहबाज गिल का दौरान हिरासत तशद्दुद का इल्जाम, मेडिकल रिपोर्ट को फर्जी करार दे दिया। पेशी के मौके पर PTI कारकुनों की अदालत के बाहर नारे, पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की शहबाज गिल पर मुबैना जिस्मानी तशद्दुद की मजम्मत का। शहबाज गिल को किस कानून के तहत किसके अहकामात पर निशाना बनाया जा रहा है? अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो सफाई पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत बचाने के लिए ढिठाई से आइन और कानून पामाल किया जा रहा है। PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात। अदालत ने FIA को इमरान इस्माइल और सीमा जिया के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट ने FIA और दीगर इदारों से 24 सितंबर को जवाब तलब कर लिया।
पीटीआई रहनुमाओं ने एफआईए की तलबी नोटिस को चैलेंज किया था। गुज़श्ता रोज पेशावर हाईकोर्ट ने एफआईए को साबिक स्पीकर असद कैसर के खिलाफ भी कार्रवाई से रोका था। तहरीक इंसाफ का हॉकी स्टेडियम में जलसा करना आइन की खिलाफ वर्जी है। स्टेडियम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं, जलसे से रोकने के लिए मुतल्लिका हुकाम से राबता किया मगर कोई दादरसी नहीं हुई। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ ने लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक इंसाफ के 13 अगस्त के जलसे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक इजाज़तनामा मुअत्तल करने की इस्तदा। हमजा शहबाज ने परवेज इलाही को वजीर आला करार देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजर-ए-सानी दरख्वास्त पर 12 रुकनी फुल कोर्ट बनाने और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को आईनी करार देने की इस्तदा। अपर कोहिस्तान में छाड़ नाले में तुगयानी, रेला आर्जी पुल बहा ले गया। शारा कराक्रम पर गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बंद। इंतजामिया की गिलगित बल्तिस्तान आने जाने के लिए नारान बाबूसर टॉप रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची वाले रहें तैयार, बादल आज भी गरजे बरसेंगे। बरसात कल और परसों भी जारी रहने की पेशगोई। गुज़श्ता शब धुआंधार बारिश 2 घंटों की अब्रे रहमत जहमत बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश की बूंद पड़ते ही के इलेक्ट्रिक की बत्ती भी गुल हो गई। एयरपोर्ट, मलीर, कारसाज, गुलशन हदीद, लियाकताबाद, बहादराबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस, सदर चुंद्रीगढ़ रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। टूटी फूटी सड़कों पर गड्ढे मजीद गहरे हो गए। ट्रैफिक का गुजरना दुश्वार हो गया। PCHS में गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। गुलजार हिजरी स्कीम 33 की सड़कें तबाह हाल। शहरी और इलाका मकीन रुल गए। मानसून का चौथा स्पेल तबाहाल। बलूचिस्तान के लिए नया इम्तिहान। लजबेला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, शेरानी, किला अब्दुल्ला, बोलान, कोलू, सोराब में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी। आर्जी तौर पर बहाल सड़कें एक बार फिर डूब गईं। दुकानें, मार्केट्स, गाड़ियाँ जो सामने आया सब पानी की नज़र हो गया। मुस्लिम बाग में इमरजेंसी नाफिज। तोबा चकजई में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। कोलू, कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सूबे में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले 21 डैम्स हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों की नज़र हो चुके। महकमा मौसमियात की आज भी सूबे के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नारोवाल में नाला डेक के सैलाबी रेले में रेलवे ट्रैक बह गया। नारोवाल और सियालकोट के दरमियान ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे ट्रैक इंचार्ज का कहना है कि ज्यादा बहाव के बायस मुरम्मत का काम शुरू न किया जा सका। दरियाए सिंध में जहां रेत उड़ती थी, आज 2 लाख क्यूसेक से जायद का रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से कच्चे के कई गांव जेरे आब आ गए। मुतासरीन बंद पर मुंतकिल। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। तुर्क वजीर तिजारत डॉक्टर मोहम्मद और नवीद कमर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह मुआहिदा $5 बिलियन का इब्तदाई तिजारती हदफ हासिल करने में अहम साबित होगा। तिजारती मुआहिदे से नई राहें खुलेंगी। नवीद कमर कहते हैं कि मुआहिदे से पाकिस्तान और तुर्किया की मईशत मुस्तहकम होगी। तुर्क वजीर तिजारत का पाकिस्तान के साथ 2 तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की जमानत मंजूर। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हवालात वाली तस्वीर शहबाज गिल की अहलिया के ड्राइवर की नहीं, जेर गर्दिश तस्वीर किसी और सूबे के हवालात की है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी कैंप पर खुदकुश हमला। 4 भारतीय एहलकार हलाक। वाक़या राजौरी सेक्टर के करीब दरहल के इलाके में पेश आया। 2 हमलावरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय फौज को 3 घंटे लग गए। काबिज भारतीय पुलिस ने दावा किया है कि दोनों हमलावरों ने खुद को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। एबटाबाद मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानी पर्चे लीक करने वाले 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 निजी कॉलेजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी धर लिए गए।
गिरफ्तार मुलजिमान में सरकारी और निजी स्कूल, असातिज़ा, तालिब इल्म भी शामिल हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल के मुताबिक इस साल अंग्रेजी, उर्दू और इस्लामियात समेत दीगर पर्चा लीक किए गए। के इलेक्ट्रिक ने दिन रात की तमीज़ खत्म कर दी। गर्मी में घड़ी घड़ी की लोड शेडिंग ने आवाम को तड़पा दिया। शदीद हब्स और गर्मी से बुरा हाल। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की बंदिश। नाजमाबाद, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33 समेत कई इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला थमने में नहीं आ रहा। मुल्क में कोरोना से 11 अफराद इंतकाल कर गए। 624 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4% के करीब रही। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को मुफ्त सफ़र की सहूलत देने का फैसला। सखर की यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में चांसलर और मेहमान खुसूसी खुर्शीद शाह में दिलचस्प मुकालमा। डॉक्टर समरीन ने फिल्म साजी के प्रोजेक्ट का बताया तो झट से खुर्शीद शाह ने खुद हीरो बनने की शर्त रख दी। जवाबन वाइस चांसलर ने कहा, अगर हीरो आप होंगे तो हीरोइन मुझे बनना पड़ेगा। विफाकी वजीर डॉक्टर आसिम की अहलिया डॉक्टर समरीन से बोली, डॉक्टर आसिम हुसैन मुझे मार डालेंगे।